हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। डियर, फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा फिफ्थ पेपर है वो है हमारा सोशल साइंस का, जिसका आज हम लोग चैप्टर 6 देखने वाले हैं, जो है उपनिषद काल, जिसमें हमें पढ़ना है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। चलिए हम देखते हैं। उपनिषद काल में जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन किया जाता है। इसका वर्णन निम्नलिखित प्रकार है। इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने देखा था महाजनपद काल, जिसमें हमने 16 महाजनपदों को पढ़ा था। सिकंदर का आक्रमण पढ़ा था भारत पर। ठीक है, और वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है अपने लास्ट वीडियो में। तो आप लोग पहले की क्लासेस देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है चैप्टर वाइज चलता जा रहा है। तो इसलिए अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो क्लास 1 से देखना स्टार्ट कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया चैप्टर, जो है चैप्टर 6 उपनिषद काल, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। तो देखिए, उपनिषद काल जो है, इसमें क्या हुआ था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये जो दो धर्म हैं, जैन और बौद्ध धर्म, इनका उदय हुआ था। कब हुआ था? उपनिषद काल में। तो इसीलिए उपनिषद काल में जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे जैन रिलीजन। सबसे पहले देखेंगे जैन धर्म। देखिए, आपसे 2017 और 2022 में पूछा गया कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, कौन है। ठीक है, तो कौन है? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। एक मिनट रुकिएगा, ये देखिएगा, ऋषभदेव, ये ऐसे लिखना है आपको। थोड़ा सा पता नहीं छूट गया है क्या, ऋषभदेव। ठीक, कौन थे? ऋषभदेव। देखिए, ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। और इसके जो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपको क्या लिखना है? ऋषभदेव। अगर यहीं पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाए आपसे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, संस्थापक तो ऋषभदेव हैं, लेकिन जिनके समय पर कौन से ऐसे तीर्थंकर हुए हैं जिनके समय पर सबसे ज़्यादा जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तो इसीलिए जिनके समय पर सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ जैन धर्म का, वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपको बताना है कि ऋषभदेव हैं। और अगर वास्तविक संस्थापक पूछे जाएँ तो आपको बताना है कि महावीर स्वामी हैं। ठीक, और जो अब जो संस्थापक हैं कि जिन्होंने स्थापना की जैन धर्म का, मतलब नींव डाली जिन्होंने, वो संस्थापक होते हैं। और वही पहले तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर पहले कौन से? आपसे यही 2-4 तीर्थंकरों के नाम पूछे जाते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दिए हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, और जो टोटल हुए वो 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक अगर आप काउंटिंग करोगे तो 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। उसमें सबसे पॉपुलर जो रहे हैं हमारे महावीर स्वामी जी रहे हैं, और जो पहले हैं उनका क्या नाम था? ऋषभदेव थे, जिन्होंने स्थापना की जैन धर्म के, संस्थापक थे। तो चलिए देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव हैं। और वास्तविक संस्थापक की अगर बात आती है तो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं। अब आपसे अगर यही क्वेश्चन फिर से पलट के पूछा जाए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो प्रथम तीर्थंकर जो हैं वो भी कौन है? ऋषभदेव हैं। और आपसे पूछे जाते हैं 22वें तीर्थंकर। 22वें तीर्थंकर जो हैं वो कौन है? अरिष्टनेमी। ठीक, और 23वें तीर्थंकर पूछे जाते हैं, तो जो 23वें तीर्थंकर हैं वो हैं पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर और वास्तविक संस्थापक जिनको कहा जाता है वो है महावीर स्वामी। देखिएगा, संस्थापक ऋषभदेव, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव हुए हैं। 22वें तीर्थंकर कौन है? अरिष्टनेमी। 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर एंड 24वें सबसे पॉपुलर जो रहे हैं वो हैं हमारे महावीर स्वामी जी। ठीक है, चलिए
आइए आगे देखते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान से आप लोग क्लास को देखते रहिए और नोट्स बनाते चलिए। बार बार आपसे कहती जा रही हूँ कि नोट्स बनाइए क्योंकि इसमें आपका लाभ है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे जो है 24 तीर्थंकरों में जो सबसे पॉपुलर रहे हैं वो हमारे महावीर स्वामी जी रहे हैं। तो महावीर स्वामी जी के बारे में ही पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे। ठीक, चलिए, बाकी तो छोटे छोटे में, अगर बड़े में आपसे पूछेंगे तो महावीर स्वामी के बारे में पूछेंगे। 2016 में, 2017 में और 2021 में आपसे महावीर स्वामी के बारे में पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। ठीक, जन्म का स्थान क्या था इनका? कुंडग्राम, जो वैशाली में पड़ता है। ठीक, कहाँ पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम था वर्धमान। और इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक, त्रिशला। इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शिनी। क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शिनी। इनके दामाद का नाम क्या था, जिनसे इनकी पुत्री का विवाह हुआ था? तो इनके दामाद का नाम था जमाली। ठीक है, कौन थे? जमाली इनके दामाद का नाम था। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए, प्रतीक। अब देखिएगा, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं टोटल। कितने रहे हैं? टोटल 24 तीर्थंकर रहे हैं। और हर तीर्थंकर का अपना एक चिन्ह हुआ करता था। क्या हुआ करता था? चिन्ह हुआ करता था अपना एक। 24 तीर्थंकरों का अपना एक चिन्ह हुआ करता था। तो उसमें जो महावीर स्वामी हैं उनका चिन्ह क्या था? सिंह था। क्या था? शेर, यानी कि सिंह। इन्होंने जो, देखिए, पहले ऋषभ देव से लेकर के 24 तीर्थंकर जो है, सबका अपना अपना एक प्रतीक चिन्ह होता था। ठीक, और उसमें महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसलिए फिर बहुत ही हाई लेवल की जो कॉम्पिटिशन्स होती हैं उसमें पूछे जाते हैं, और लोगों के भी, पर आपके डीएलएड में महावीर स्वामी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, तो इसलिए उनका करवा दिया है मैंने। तो महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। अच्छा, इन्होंने घर कब त्याग किया था, मतलब गृह त्याग, घर छोड़ कब दिया था? इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग कर दिया, गृह त्याग कर दिया। ठीक है, और फिर इन्होंने जब तपस्या की तो इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई? देखिए, ज्ञान प्राप्ति इन्हें हुई थी 12 वर्ष के बाद। इन्होंने 12 वर्ष तक भारी तप किया। ठीक है, 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई? देखिएगा, 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान, देखिए, जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उस ज्ञान को क्या कहा जाता था? कैवल्य ज्ञान। ठीक, क्या कहा जाता था? कैवल्य ज्ञान। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस ज्ञान को कहा जाता था कैवल्य ज्ञान। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई? ऋजुपालिका नदी थी। कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर, जंभिका ग्राम। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने तपस्या की, तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई ऋजुपालिका नदी के तट पर जंभी ग्राम, जो ग्राम था उसका नाम था जंभिका ग्राम। ठीक है, एक शाल वृक्ष के नीचे हुई प्राप्ति। उस समय इनकी एज क्या थी? अब देखिए, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, फिर 12 वर्ष की इन्होंने तपस्या की। ठीक है, तो 10 और 2 12 हो गए। तो उसमें इनकी एज में ऐड कर दिए, तो उस समय ये 42 वर्ष के थे, 42 ईयर्स ओल्ड हो गए थे उस समय ये महावीर स्वामी, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो उस समय इनकी एज जो थी 42 वर्ष की थी जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, आगे देखते हैं और कहाँ पर हुई थी, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऋजुपालिका नदी थी। नदी का नाम था ऋजुपालिका, और ऋजुपालिका नदी के तट पर ही जो गांव था जंभिका ग्राम, वहाँ पर वृक्ष था शाल का वृक्ष। ठीक है, शाल वृक्ष था, उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय इनकी जो आयु थी 42 वर्ष की थी। ठीक है, अब देखते हैं इनके प्रथम शिष्य कौन थे। देखिएगा, प्रथम शिष्य जो इनके थे वो इनके दामाद थे। कौन थे? इनके खुद के दामाद, जिनका नाम क्या था? जमाली।
क्या नाम था? जमाली। ठीक है, इनके पुत्री का पति। ठीक है, इनकी मृत्यु यानी कि निर्वाण, जब देखिए मृत्यु होती थी, जैसे सामान्यता भाषा में हम लोग बोल देते हैं कि मृत्यु हो गई, जैन धर्म में मृत्यु को बोला जाता था निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण का अर्थ क्या होता था? मोक्ष की प्राप्ति, आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। इसीलिए जैन धर्म के बहुत से नियम बताए गए हैं कि आप इन नियमों पर चलेंगे, इस तरह से जीवन व्यतीत करेंगे तो आपको अंत समय में निर्वाण की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो जैन धर्म का जो मुख्य लक्ष्य था वो क्या था? निर्वाण प्राप्त करना, यानी कि मोक्ष प्राप्त करना। तो जो महावीर स्वामी थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व। अब देखिएगा, जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई है 468 ईसा पूर्व। अब देखिए, आपको लग रहा होगा ऐसे कि वो पहले, ये देखिए जो ईसा पूर्व चीज़ें हैं ये उल्टी चलती हैं हमेशा। ठीक है, ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो चीज़ें चलती हैं वो हमेशा उल्टे में चलती हैं। इसलिए इनका जो जन्म आपको दिखाया जाता है वो 540 ईसा पूर्व है और मृत्यु 468 ईसा पूर्व। ठीक है, कहाँ हुई थी? पावापुरी बिहार में। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी बिहार में हुई थी। और कितने वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी इनकी? 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? कहाँ दिया था प्रथम उपदेश? राजगृह के समीप विपुलांचल पहाड़ी पर। विपुलांचल पर्वत की जो पहाड़ी थी, देखिए विपुलांचल जो पहाड़ी थी वो कहाँ थी? राजगृह के समीप थी। वहीं पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और जो इन्होंने अंतिम उपदेश जो दिया था वो कहाँ दिया था? पावापुरी के जल मंदिर में। ठीक, कहाँ दिया था? पावापुरी के जल मंदिर में दिया था। उपदेश की भाषा क्या थी? देखिए, उपदेश की भाषा थी प्राकृत और अर्धमागधी भाषा। ठीक है, अर्धमागधी थी, पूरी मागधी नहीं थी। ठीक है, अर्धमागधी भाषा थी और प्राकृत भाषा थी। और देखिए, उपदेश ग्रंथ के नाम क्या थे? आगम ग्रंथ और कल्पसूत्र। कल्पसूत्र का जो था जैन धर्म का एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ रहा है कल्पसूत्र। एक मिनट रुकिएगा, सुनिएगा आप। देखिए आगम, देखिएगा कल्पसूत्र, देखिएगा कल्पसूत्र और आगम ग्रंथ दो हैं उपदेश ग्रंथ के नाम। देखिए, जो कल्पसूत्र है वो आगम ग्रंथ का ही एक पार्ट है, यानी कि हिस्सा है। आगम ग्रंथ एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जैन धर्म का और कल्पसूत्र भी उसके अंडर ही आता है। ठीक, एक हिस्सा मान लीजिए आप कल्पसूत्र को आगम ग्रंथ का। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अगर आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो आपको बताना है कि जैन धर्म में टोटल जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें सबसे फेमस कौन रहे हैं? महावीर स्वामी रहे हैं, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। परंतु वास्तव में जो जैन धर्म के संस्थापक हैं पहले वो हैं ऋषभदेव। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछे जाएंगे तो कौन है? महावीर स्वामी हैं। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं जैन धर्म के सिद्धांत। देखिएगा, देखिए हर धर्म के कुछ ना कुछ अपने सिद्धांत होते हैं। ठीक, और जैन धर्म का जो सिद्धांत है मुख्य, देखिए इनका सबसे मेन जो लक्ष्य था जैन धर्म का, जैन धर्म के अनुयायियों का और तीर्थंकरों का जो सबसे बड़ा लक्ष्य था वो निर्वाण होता है। क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। कि ऐसे कौन से कार्य किए जाएं जीवित अवस्था में कि मृत्यु के पश्चात निर्वाण की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांत। महावीर स्वामी ने जिस सिद्धांतों का निर्धारण किया वह जैन धर्म के अनुयायियों के लिए थे। ठीक, वे निम्नलिखित हैं। ठीक है, महावीर स्वामी ने सिद्धांत जो बताए हैं वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। चलिए, जैन धर्म के सिद्धांत, रुकिएगा, हाँ, जैन धर्म के सिद्धांत। महावीर स्वामी ने जिस सिद्धांतों का निर्धारण किया वह जैन धर्म के अनुयायियों के लिए थे, वे निम्नलिखित हैं। देख लेते हैं कौन कौन से सिद्धांत बताए हैं। जो जैन धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए क्या क्या सिद्धांत बताए हैं महावीर स्वामी ने। देखिए, जो पहले बताया है वो है अनिश्वरवादिता। ठीक, यानी कि अनिश्वर यानी कि ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, क्या करते थे ये लोग? ये नहीं मानते थे ईश्वर कोई है, यानी कि ईश्वर के अस्तित्व में इन्हें भरोसा नहीं था।
ठीक है, क्या था? महावीर स्वामी का ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं था। उन्होंने ना तो ईश्वर को संसार का रचयिता माना और ना ही नियंत्रक। इन्होंने क्या माना था महावीर स्वामी ने? ये नहीं मानते थे कि ईश्वर जैसा कुछ है दुनिया में। ये भी नहीं मानते थे कि सृष्टि के रचयिता ईश्वर हैं और जो है उस पर जो नियंत्रण कर रहे हैं, जो नियंत्रक हैं, वो भी ईश्वर हैं। ये कुछ नहीं मानते थे क्योंकि इनको यही नहीं है, इनको अस्तित्व में ही भरोसा नहीं था ईश्वर के। ठीक, उनका क्या विश्वास था? उनका विश्वास था कि सृष्टि तो आदि एवं अनंत है। ठीक है, कि सृष्टि का ना तो कोई भी अंत नहीं है और कहाँ से प्रारंभ हुआ ये भी किसी को नहीं मालूम है। क्या मानते थे महावीर स्वामी? कि सृष्टि आदि एवं अनंत है, यानी कि आदि काल से चली आ रही है, किसी को नहीं मालूम कहाँ से क्या हुआ है और अंत क्या है सृष्टि का। तो ये मानते थे कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक, ईश्वर को संसार का रचयिता भी नहीं मानते थे, नियंत्रक भी नहीं मानते थे, सृष्टि को मानते थे कि आदि और अनंत है सृष्टि स्वयं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनिश्वर व्याता हो गया। अब देखते हैं, रुकिए, हाँ अब देखते हैं, अब देखते हैं आत्मवादिता एवं अनेकात्मवादिता। ठीक है, आत्मवादिता और अनेकात्मवादिता क्या थी देखते हैं। जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। देखिए, ये लोग क्या मानते थे कि ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ये मानते थे कि आत्मा है। ठीक है, आत्मा जैसी कोई चीज़ है। महावीर स्वामी के अनुसार, रुकिए, हाँ, महावीर स्वामी के अनुसार आत्मा सुख दुख का अनुभव करती है तथा प्रकाश के समान अस्तित्व है, किंतु आत्मा का कोई आकार नहीं होता। देखिए, क्या माना था इन्होंने? माना कि आत्मा है कोई चीज़। ठीक है, इसको स्वीकार किया, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया महावीर स्वामी ने। और ये भी कहा कि जो सुख होते हैं, दिन अच्छे दिन हैं, बुरे दिन हैं, सुख में कट रहा है जो जीवन, दुख में व्यतीत हो रहा है, तो क्या है, आत्मा इस सब को भोगती है, अनुभव करती है, सुख और दुख को। ठीक है, और क्या बताया? जो अस्तित्व, यानी कि जो प्रकाश के समान चमकती है, आत्मा जो है एक प्रकाश के समान चमकने वाली वस्तु है। लेकिन ये नहीं कहा, ये कहा कि इसका कोई आकार नहीं है। जो प्रकाश के समान वस्तु चमक रही है उसका कोई भी आकार नहीं है, निराकार है वो। ठीक, ये माना इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। निवृत्ति की प्रधानता। निवृत्ति की प्रधानता क्या थी? देखिए, जैन धर्म में निवृत्ति की प्रधानता पर बल दिया जाता है। यह संसार दुखों से परिपूर्ण है और दुख का प्रमुख कारण तृष्णा है। निवृत्ति मार्ग के अनुसरण से ही मनुष्य का कल्याण संभव है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सांसारिक सुखों का त्याग कर निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, तो क्या है देखिए, निवृत्ति की प्रधानता। निवृत्ति का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हम ये बताते हैं कि निवृत्ति का अर्थ क्या होता है। देखिए, निवृत्ति का अर्थ है कि छोड़ देना, चीज़ों को छोड़ देना, यानी कि त्याग कर देना। काहे का? लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का। ठीक है, किसी से बहुत लगाव होना, बहुत मोह होना, किसी से बहुत नफरत होना, वस्तुओं की इच्छा होना, धन की इच्छा होना। ठीक है, ये सब चीज़ों से निवृत्ति पा लेना। ठीक है, निवृत्ति का अर्थ है छोड़ देना। ठीक, तो देखते हैं आगे क्या है। जैन धर्म में निवृत्ति की प्रधानता पर बल दिया जाता है। देखिए, क्या दिया जाता है? निवृत्ति की प्रधानता पर बल दिया जाता है। ये दिया जाता है बल्कि आपके मन में जो भी राग है, द्वेष है, किसी से बहुत अधिक मोह है, किसी से बहुत ज़्यादा घृणा है, इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। ठीक है, और क्या कहा है? यह संसार दुखों से परिपूर्ण है और दुख का प्रमुख कारण तृष्णा है। देखिए, संसार दुखों से क्यों परिपूर्ण है? आपने देखा होगा, यदि कोई बहुत ही सच्चा संत है, जिसने जो सन्यासी है, कोई जो वास्तव में सन्यासी है, क्या उसके जीवन में किसी प्रकार से कोई दुख है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने चीज़ों की कामना करनी छोड़ दी। उसने ये छोड़ दिया कि कोई व्यक्ति हमसे बहुत प्रेम करे, हमारा परिवार हमसे बहुत प्रेम करे, या कोई ऐसा है जिससे हम बहुत नफरत करते हैं, या इतना धन हमें मिल जाए, ऐसी वस्तु, ऐसा अच्छा भोजन मिल जाए खाने को, अच्छे वस्त्र पहनने को मिल जाए, ये सब चीज़ें उसने छोड़ दी हैं। इसलिए वो जो है बहुत ही सुखद जीवन जी रहा है, जो सन्यासी है। तो इसीलिए क्या कहा गया? तृष्णा का अर्थ क्या है? कि देखिए, चीज़ों का लालच होना, धन मिल जाए इतना,
1 करोड़ रुपए मिल जाए तो एक बंगला बना लें और बढ़िया सी कार खरीद लें और बढ़िया सा बिजनेस करें, ठीक, और फिर बहुत बढ़िया से एक घर में हम रहें। ये क्या है? एक तृष्णा है। ठीक है, आपको एज अ एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। अब क्या है एक तृष्णा कि देखिए दुख का कारण क्या है? दुख का कारण यही सब चीज़ें। मान लीजिए कोई आपके साथ का कोई व्यक्ति है, वो बहुत आगे बढ़ गया, एक व्यक्ति पीछे रह गया। अब वो क्या करेगा? उसको जितना दुख अपने दुख से नहीं है, अपने पीछे रह जाने के जितना दुख नहीं होगा, उससे कई गुना अधिक दुख उसे इसका होगा कि जो साथी था वो तो बहुत आगे निकल गया, हम तो पीछे रह गए। ठीक है, तो यही चीज़ है, क्या है, जैन धर्म में इन्हीं सब चीज़ों को छोड़ने की बात की गई है। ठीक है, क्या कहा गया है? जैन धर्म में निवृत्ति की प्रधानता पर बल दिया जाता है। और क्या कहा? यह संसार दुखों से परिपूर्ण है, यानी कि हर जगह दुख है। आप किसी से बे इंतहा किसी से मोह कर लेंगे, प्रेम कर लेंगे, तो आपके दुख का कारण बनेगा वो। ठीक, आप किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगेंगे, आपके दुख का कारण बनेगा। आप किसी से बहुत ज़्यादा कंपटीशन लगाएंगे कि ये तो ऐसा है, मेरे पास ऐसी चीज़ नहीं है, ये दुख का कारण बनेगा। अधिक धन की इच्छा होना दुख का कारण बनेगा। तो क्या बताया गया है? संसार दुखों से परिपूर्ण है और दुख का प्रमुख कारण तृष्णा है। तो निवृत्ति मार्ग के अनुसरण से मनुष्य का कल्याण संभव है। देखिए, जब वो इन सब तृष्णा को छोड़ देता है, यानी कि इच्छाओं को त्याग देता है, तब क्या हो जाता है? उसका कल्याण हो जाता है, उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या बताया आगे? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सांसारिक सुखों का त्याग कर निवृत्ति का मार्ग अनुसरण करना चाहिए। क्या बताया? ये सांसारिक सुख जो हैं, छोटे से, हम किसी से बहुत प्रेम कर रहे हैं, वो हमसे प्रेम कर ले, ठीक है, सुख है। एक तरीके से हमें बहुत सारा धन मिल जाए, ये क्या है? ये भी एक सुख है कि हमारे पास बहुत सारा धन आ गया, कोई बहुत अच्छा परिवार है हमारा, हमारे परिवार में सब हमसे बहुत प्रेम करते हैं, ये सब सुख है एक। और फिर क्या है? क्या बताया गया है कि इन सब चीज़ों का मोह छोड़ दीजिए आप, फिर क्या होगा? और निवृत्ति के मार्ग पर, यानी कि इन सब चीज़ों का मोह छोड़ दीजिए और निवृत्ति के मार्ग का अनुसरण कीजिए, तो कल्याण संभव है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है आगे? कर्म की प्रधानता एवं पुनर्जन्म में विश्वास। देखिए, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे कौन? जैन धर्म के अनुयायी महावीर स्वामी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। और अब क्या है? अब है कर्म को मानते थे, या अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपका जीवन अच्छा गुजरेगा। और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि यदि इस जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो फिर आपको अगला जन्म बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक, ये इसलिए इस चीज़ में विश्वास करते थे महावीर स्वामी। चलिए देखते हैं। जैन धर्म कर्म की प्रधानता एवं पुनर्जन्म में विश्वास। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता पर बल दिया जाता है तथा पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया गया है। कर्म के आधार पर ही अगला जन्म होता है, अतः मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए जिससे मोक्ष प्राप्त हो सके। देखिए, ये क्या बताया है इन्होंने? कर्म की प्रधानता, आप जिस प्रकार के कर्म आप कर लोगे उसी प्रकार का जन्म आपको मिल जाएगा। देखिए, ये चीज़ तो विश्वास करने की है, मैं खुद इस पे विश्वास करती हूँ कि अगर आप इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, जीवों पर दया कर रहे हैं, तो आपका जो अगला जन्म है वो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। और अगर आपके कर्म बहुत श्रेष्ठ हो जाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यही बात महावीर स्वामी जी ने कही है। ठीक है, क्या कि जैन धर्म में कर्म की प्रधानता पर बल दिया जाता है तथा पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया गया है। कर्म के आधार पर ही अगला जन्म होता है, अतः मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए जिससे मोक्ष प्राप्त हो सके। ठीक, आगे देखते हैं। आगे मोक्ष अथवा निर्वाण। चलिए, मोक्ष तथा अथवा निर्वाण। जैन धर्म में मोक्ष, अच्छा ये क्या? मोक्ष को ही हम लोग क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। ठीक है, मोक्ष का अर्थ ही है, जैन धर्म में जो मोक्ष है उसको निर्वाण कहा जाता था। ठीक है, चलिए, जैन धर्म में मोक्ष को परम लक्ष्य माना गया है। देखिए, क्या माना गया कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसका सबसे जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए? मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त कर लेना, निर्वाण प्राप्त कर लेना। ठीक है, सबसे मेन लक्ष्य यही होना चाहिए। जैन धर्म का मोक्ष के संबंध में मत है कि कर्म बंधन की मुक्ति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कर्म बंधन की मुक्ति से। देखिए,
अगर आप बहुत अच्छे कर्म करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये कहाँ कहा गया है? जैन धर्म में कहा है महावीर स्वामी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आता है त्रिरत्न। जैन धर्म के सिद्धांतों में ही त्रिरत्न भी बताए गए हैं। 2016 और 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया कि त्रिरत्न क्या है। देखिएगा, त्रिरत्न, जैन धर्म में त्रिरत्न को कर्म फल से छुटकारा पाने तथा निर्वाण के लिए आवश्यक बताया गया है। ठीक है, देखिए, जो कर्म फल आपने जैसे कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या बताया गया है? त्रिरत्न बताए गए हैं कि अगर आपने कोई बहुत बुरे कर्म किए हैं तो आप त्रिरत्नों का पालन करें तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, जैन धर्म में त्रिरत्न को कर्म फल से छुटकारा पाने तथा निर्वाण के लिए आवश्यक बताया गया है। इनका मानना है कि यदि मनुष्य इनका मानना है कि यदि मनुष्य त्रिरत्नों का पालन करता है तो वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ठीक, त्रिरत्न बताए गए हैं। अगर इंसान ने कोई खराब भी कर्म किए हैं और इनका पालन करता है तो वह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ठीक, कर्म फल से, यानी कि बुरे कर्मों से छुटकारा पाने के लिए एक तरीका बताया गया है, एक मार्ग बताया गया है, जिसको त्रिरत्न कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है त्रिरत्न। त्रिरत्न के प्रकार। देखिए, त्रिरत्न के प्रकार, त्रिरत्न इस प्रकार है। पहला क्या है? सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान में क्या है? जैन धर्म में सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान को ही जैन धर्म में सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सच्चा और पूर्ण ज्ञान हो जाना क्या है? सम्यक ज्ञान है। दूसरा क्या है? सम्यक दर्शन। जैन धर्म में यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। जो वास्तविक ज्ञान है, यानी कि आपको जो सत्कर्म के रास्ते पे ले जाता है, निर्वाण के रास्ते पे ले जाता है, उसको, उस ज्ञान की प्राप्ति के प्रति जो श्रद्धा, जो आपके मन का भाव है कि ये चीज़ें मुझे अपना लेनी है तो मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, तो उसी को क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं सम्यक आचरण। सम्यक आचरण क्या है? देखिएगा, सम्यक आचरण से तात्पर्य है कि मनुष्य को, सम्यक आचरण से तात्पर्य है कि मनुष्यों को इंद्रियों के वशीभूत ना होकर सदाचारी जीवन व्यतीत करना चाहिए। देखिए, सम्यक आचरण है कि अच्छा आचरण करना चाहिए आपको। ठीक है, आपको ज़्यादा लोभ, मोह, काम, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। क्या है? यही सम्यक आचरण है। तो क्या बताया गया है? सम्यक आचरण से तात्पर्य है कि मनुष्यों को इंद्रियों के वश में नहीं आना है। कि आपकी किसी, देखिए, आपकी आँखें हैं, इसने कुछ बुरा देखा, ठीक, कानों ने बुरा सुन लिया, अब आप क्या कर रहे हो? उस चीज़ को बहुत डीपली सोच रहे हो माइंड में और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हो। इससे क्या होता है? आपकी इंद्रियां बस में नहीं है। आँखों ने जब बुरा देखा, कानों ने बुरा सुना, तो फिर आपकी जो आँखें थी वो बुरा देखने से आप रोक नहीं पाए उनको, कानों को बुरा सुनने से नहीं रोक पाए आपने जो देख लिया था अगर, तो आपको उस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हो अब आप। ठीक है, तो इसीलिए क्या बताया गया है? इंद्रियों के वशीभूत ना होकर सदाचारी जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं पंच महाव्रत क्या हैं। चलिए, 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पंच महाव्रत क्या है। चलिए देखते हैं। महावीर स्वामी ने जैन भिक्षु और भिक्षुणियों, ठीक है, जो भिक्षु होते थे वो जो मतलब मेल कैटेगरी में जो होते थे उनको भिक्षु कहते थे, और जो फीमेल कैटेगरी में होते थे उनको क्या कहते थे? भिक्षुणी। ठीक है, महावीर स्वामी ने जैन भिक्षु भिक्षुणियों को पंच महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। ठीक, अब क्या थे ये पंच महाव्रत देखेंगे। इन 5 महाव्रतों में से अहिंसा, यानी कि किसी पर भी हिंसा ना करना, किसी मनुष्य पर, जीव पर, जंतुओं पर, बहुत छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनको भी, ठीक है, उन पर हिंसा ना करना, सत्य बोलना सदैव, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है, कि दूसरे की चीज़ की कामना ना करना, बुरी चीज़ों को, ज़्यादा धन ना एकत्रित करना, ठीक है, का प्रतिपादन 23वें तीर्थंकर। देखिए अब क्या है, ये क्वेश्चन आपका यहीं से इम्पॉर्टेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे
पुटअप हो सकता है। और आगे भी आपसे अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन में जो होते हैं वहाँ पर भी ये चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं कभी कभी। देखिएगा, जहाँ पर जैन धर्म और एंशिएंट हिस्ट्री में आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देखिएगा, इन 5 महाव्रतों में से जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह है, इनका प्रतिपादन किसने किया है? 23वें तीर्थंकर जो हुए हैं पाशर्वनाथ ने। और जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, इसका प्रतिपादन किसने किया है? महावीर स्वामी ने किया है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। देखिएगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ऐसे याद रखिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, पाशर्वनाथ। और ब्रह्मचर्य किसने किया है प्रतिपादन? ब्रह्मचर्य, महावीर स्वामी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, पाशर्वनाथ, ब्रह्मचर्य, महावीर स्वामी, ऐसे ध्यान रखिए। ठीक है, तो देखते हैं। महावीर स्वामी ने जैन भिक्षु भिक्षुणियों को 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। इन 5 महाव्रतों में से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह का प्रतिपादन 23वें तीर्थंकर पाशर्वनाथ ने तथा 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने किया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अहिंसा क्या है। अहिंसा क्या है? मन, वचन तथा कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब आप मन में सोच रहे हो किसी के लिए बहुत बुरा, मान लीजिए किसी ने आपकी थोड़ी सी किसी से बात हो गई, आप मन में सोच रहे हो आप मौका मिलता तो इसको इतना मारते, पटक पटक के मारते, इसका मुंह सब तोड़ देते। ठीक है, क्या हुआ? मन की हिंसा हो गई। वचन बोल दिया आपने किसी को, बहुत बुरे आपने गालियाँ, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हो, आप किसी को गाली दे रहे हो, ये क्या हुआ? वचन से आपने हिंसा कर दी। अब कर्म, आप किसी को मारने ही लग गए, बहुत मारा पीटा आपने उसे, ये आपने कर्म से हिंसा कर दी। तो आपको मन, वचन और कर्म किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, ये बताया है महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के अंतर्गत। ये बताया है पाशर्वनाथ जी ने। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह में पाशर्वनाथ जी के द्वारा बताए गए हैं ये 4 महाव्रत। और जो 5वां है वो ब्रह्मचर्य, वो हमें बताया है महावीर स्वामी ने। देखते हैं सत्य क्या है। मनुष्य को हमेशा सत्य एवं मधुर बोलना चाहिए। देखिए, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक, महावीर स्वामी ने, पाशर्वनाथ जी ने कहा है कि हमेशा सत्य बोलिए और कड़वे बोल मत बोलिए किसी से, हमेशा सत्य और मधुर बोलिए। देखिए, सत्य तो हमेशा बोलना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पर सत्य ऐसा है, ये मैं आपको अपने थॉट्स बता रही हूँ, अगर कोई सत्य ऐसा है जिससे किसी का जीवन खराब हो रहा है और अगर वहाँ पर झूठ बोलकर किसी का जीवन बचाया जा सकता है, तो वहाँ पर जो सत्य है वो जो है, जो झूठ है वो सत्य से भी श्रेष्ठ हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो पाशर्वनाथ जी हैं उन्होंने बताया है हमें, यहाँ पर हमें यही सुनना है। सत्य, मनुष्य को हमेशा सत्य तथा मधुर बोलना चाहिए। क्या बताया है? कि हमेशा सत्य बोलो, सच बोलो और मीठा बोलो। ठीक है, आगे अस्तेय, बिना अनुमति के किसी की वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए और ना ही इच्छा करनी चाहिए। मान लीजिए आपको किसी की कोई वस्तु बहुत पसंद आ गई, आपने उससे पूछा नहीं, उठा के अपने पास रख ली और लेके चले आए। ठीक, क्या हुआ? ये एक बुरा कर्म हो गया। या आप मन ही मन में सोच रहे हो कि काश ये मुझे मिल जाती, ये चीज़, इसके पास ये कपड़ा है बहुत खूबसूरत है, काश मेरे पास हो। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, पाशर्वनाथ जी ने बताया है। अपरिग्रह, अपरिग्रह में क्या है? किसी भी प्रकार की संपत्ति एकत्रित नहीं करनी चाहिए। जो धन एकत्रित कर रहा है इंसान, बड़े बड़े महल बना रहा है, ज़मीनें खरीद रहा है, तो क्या करना है? आपको किसी भी प्रकार की संपत्ति को एकत्रित नहीं करना चाहिए, ये बताया पाशर्वनाथ जी ने, जो 22वें तीर्थंकर हुए हैं। आगे देखते हैं जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं, 22वें नहीं 23वें तीर्थंकर हुए हैं पाशर्वनाथ जी। ठीक है, आगे देखते हैं ब्रह्मचर्य। देखिए, ब्रह्मचर्य अब जो ये है, ये बताया था महावीर स्वामी जी ने। तो क्या है? भोग विलास से दूर रहकर संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत किसी स्त्री को ना तो देखना चाहिए और ना ही उससे वार्तालाप करना चाहिए। ठीक है, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या है?
भोग विलास से दूर रहना है, मन में गलत विचार नहीं लाने हैं किसी भी महिला के प्रति। ठीक है, आपने कोई बहुत सुंदर महिला देखी, अब आप अपने मन में बहुत ही गलत विचार ला रहे हैं, उसके लिए आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। ये बताया है महावीर स्वामी जी। और क्या बताया है, उसको देखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, किसी स्त्री को नहीं देखना चाहिए और उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे पंच महाव्रत। अभी जैन धर्म के सिद्धांत ही चल रहे हैं, उसी में ये सब है। आगे देखते हैं तप एवं व्रत। तप एवं व्रत क्या था? जैन धर्म के अनुसार सभी दुखों से छुटकारा पाने के लिए तृष्णा का नाश आवश्यक है। देखिए क्या है, सभी दुखों का जो है ख़त्म करने के लिए, तो उसके लिए क्या है? तृष्णा, यानी कि इच्छाएं जो हैं हमारी, उनका नाश आवश्यक है। और तृष्णा का नाश कैसे हो सकता है? तृष्णा का नाश कठोर तप और व्रत के द्वारा किया जा सकता है। तो ये था तप एवं व्रत। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब पढ़ेंगे हम जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म का विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। देखिए रुकिएगा एक मिनट। जैन धर्म का विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। जैन धर्म को मुख्य रूप से 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया है। हाँ, तो क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य जो था शासक मौर्य वंश का, उनके शासनकाल में क्या हुआ है? जैन धर्म का विभाजन हुआ था और 2 भागों में बट गया जैन धर्म। तो क्या था? पहला श्वेतांबर, 2016 में आपसे पूछा गया श्वेतांबर क्या है। तो क्या था श्वेतांबर? ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। स्थूलभद्र ने जैन धर्म को श्वेतांबर संप्रदाय में बांटा। जो श्वेतांबर हैं वो क्या कहते हैं? श्वेत यानी कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। और जो स्थूलभद्र हुए हैं जैन धर्म के तीर्थंकर, उन्होंने श्वेतांबर में बांटा था जैन धर्म को। ठीक, इसके बाद क्या है? दिगंबर। क्या है? दिगंबर। दिगंबर में क्या है? ये नग्न रहते हैं। भद्रबाहु ने जैन धर्म को दिगंबर संप्रदाय में बांटा। 2 संप्रदायों में बांटा गया जैन धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर क्या था? श्वेत वस्त्र पहनते हैं और स्थूलभद्र ने इसको बांटा है श्वेतांबर में। और दिगंबर जो है वो नग्न रहते हैं, यानी कि वस्त्र धारण नहीं करते हैं। और इसका विभाजन किसने किया था? भद्रबाहु ने किया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद है बुद्धिज़्म। ठीक है, लेकिन बुद्धिज़्म जो है आपकी क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए अब जो बुद्धिज़्म है टॉपिक हमारा, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, तब तक आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बनाते रहिए। और बार बार कहती जा रही हूँ, नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए। एग्ज़ाम के टाइम पर आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए। ठीक, एक दिन में 3 एग्ज़ाम्स लेते हैं डीएलएड में, तो आपके ऊपर बहुत बर्डन हो जाएगा। तो उस बर्डन से बचने के लिए नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि अपने हाथों से लिखी हुई जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमें बहुत आसानी से याद रहती हैं। ठीक, और अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत कंजूस स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, लेकिन आप लोग नहीं समझना चाह रहे हैं। ठीक, आप क्या कीजिए, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्लास को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, और जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ते रहिए। बार बार कह रही हूँ, नोट्स बनाइए अपने आप, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, आप लोगों का फ़ायदा चाह रही हूँ मैं। मेरा बस इतना फ़ायदा है, अगर मुझसे पढ़कर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो मुझे खुशी होगी इस बात की कि मुझसे पढ़े हुए बच्चे इतने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। मुझे बस ये चीज़ सुन के ही खुशी हो जाएगी। ठीक, तो आप लोग अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो इतना बनाते रहिए नोट्स, और ये छोटी सी खुशी आप लोग दे दीजिए। ठीक, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।